जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 11th में जो मैथ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं विद्या पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें आज जो है हम लोग विविध प्रश्नावली को पढ़ने जा रहे हैं। विविध प्रश्नावली 1 को पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रश्नावली 1A, 1B, 1C, 1D, 1E को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज सारे मिक्सचर क्वेश्चन जो है हम लोग आज इस विविध प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप की वीडियो को देखते रहिए। आज जो है आपको एक चीज़ बता दें कि हम लोग जो है डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे फार्मूले, सारे रूल्स सब बता चुके हैं। अगर आप लोग 1ABCDE को नहीं अभी तक देखे हो तो जरूर देख के आइए, जिससे कि इसके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे ये कह रहा है कि मान लीजिए कि 30 समुच्चय A1, A2, A3 ... A30 में से कितने समुच्चय है? 30। A1, A2, A3 ... A30 टोटल 30 समुच्चय है में से प्रत्येक में 5 अवयव है। इसमें अवयवों की संख्या जो है प्रत्येक में 5 है। इसके बाद तथा n समुच्चय V1, V2 में, तो B1, B2, B3 ... Bn में कितने अवयव है? में से प्रत्येक में 3 अवयव है। प्रत्येक में 3 अवयव है। ठीक, प्रत्येक में 3 अवयव है। टोटल देखो A1 में 5 है, A2 में 5 है, A3 में 5 अवयव है ... टोटल हमारे पास 30 है। तो 30 × 5 यानी 150 अवयव है। कितने अवयव हो गए? 150। ठीक, और इसमें n × 3 अवयव है। आइए बताएंगे आपको। इसके बाद मान लीजिए कि AI बराबर BJ बराबर यश। ठीक, यश यदि यश का प्रत्येक अवयव AI की प्रकार के तथ्यता 10 और BJ प्रकार के तथ्यता 9 समुच्चय में से n का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। n के मान को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा सबसे पहले समझना, सबसे पहले आपको बता दें कि सिग्मा का मतलब क्या होता है। समस्त पदों के योग को सिग्मा कहते हैं। समस्त पदों के योग को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा यानी हम लोग कहेंगे I = 1 बराबर कितने हैं? 30। 1 से लेकर 30 तक। इसमें टोटल कितने हमारे पास है? 30 है। 30 है और प्रत्येक में कितने कितने अवयव है? 5-5 अवयव है। प्रत्येक में कितने कितने अवयव है? 5-5 अवयव है। तो हम लोग कहेंगे AI बराबर 30 × 5 बराबर हमारे पास टोटल कितने अवयव हो गए? 150। क्लियर? इसी प्रकार समझना, इसी प्रकार सिग्मा का अर्थ क्या हुआ? समस्त पदों के योग को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, पुनः हम लोग कहेंगे कि इसी में ही I बराबर 1 से कितने तक? 30 तक। फिर इनका कहना ये है n वाले में, तो हम लोग कहेंगे NaI बराबर देखो इसमें साफ ये लिखा है, यश का प्रत्येक अवयव AI प्रकार के तथ्यता 10। ठीक, तो हम लोगों ने मान लिया कि इसमें टोटल कितने हैं? 10 और के हमने मान लिया अभी कोई है। ठीक है, तो 10 के मान लिया हमने क्या मान लिया? 10 के। अब ये तो 10 के है, वो किसके बराबर है? 150 के बराबर है। तो 10 के बराबर हम लोग कहेंगे कि 150। ये कटकर हो गया 15। के कोई एक नितांक है, तो के बराबर हमारे पास क्या है? 15। अभी के मान से में मतलब नहीं है, अभी सुनना। फिर आगे हमारे पास अब बी वाले में आते हैं। तो सिग्मा का अर्थ क्या हुआ? समस्त पदों के योग I बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? n तक। देखो n तक ही तो है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे I बराबर कहाँ से? n तक। तो n और BI बराबर हमारे पास प्रत्येक में 3 अवयव है। टोटल n प्रकार के हैं, तो हम लोग कहेंगे 3n। क्या कहेंगे? 3n। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है, इसी में ही थोड़ा समझना, इसी में ही कहा है कि सिग्मा का अर्थ समस्त पदों का योग I बराबर 1 से n तक, n BI बराबर
यहाँ पर देखो लास्ट में हमारे पास आखिरी में ये दिया गया है कि बीजे प्रकार के 9 समुच्चय में से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बी आई नहीं है, बी जे है तो यहाँ पर हमने क्या लिया 9 और के हमने सेकंड वाले में मान लिया था कि सेकंड वाले के लिए अभी अब हमारे पास 9 के। अब लिखेंगे हम लोग ये दोनों बराबर है, जैसे जिस प्रकार से ये दोनों बराबर थे उसी प्रकार से ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे 3n बराबर 9 के। तो 3n बराबर 9 इंटू के का मान क्या है 15, तो 3 त्रिका 9, तो लिखेंगे n बराबर 15 या 45। तो n बराबर 15 या 45। ऑप्शन नंबर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हालांकि इसे 1 नंबर में नहीं देना चाहिए, इनको कम से कम 2 नंबर में, मतलब या 1 नंबर दो, एमसीक्यू में ना दो। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 परिमित समुच्चयों में यम और यन अवयव है। अच्छा, 2 परिमित समुच्चय है जिसमें यम और यन अवयव है, ठीक है। तो पहले उप समुच्चय की संख्या दूसरे के उप समुच्चय की संख्या से 112 अधिक है यम और यन का मान। ये हालांकि हमें लगता है कि हम 1DC में बता चुके किसी में। हाँ, सबसे पहले आपको बताते हैं कि उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या इसे लिखते हैं 2 की घात n से। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार में इनका कहना है ये है, पहले उप समुच्चयों की संख्या मतलब 2 की घात n, ठीक, दूसरे उप समुच्चयों की संख्या से हमने मान लिया 2 की घात m से 112 अधिक है। इनका ये कहना है कि 112 अधिक है। यम और यन के मान को ज्ञात करो। इसे जो है इधर पक्षांतर करो, 2 की घात यम और 2 की घात यम बराबर 112, ठीक। 112 का चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 112, तो 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर ये हो गया 2 14, 2 सत्ते 14, तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 7। तो मतलब हम लोग कहेंगे 4,7 पे ही चेक करेंगे। ऑप्शनल ले लेते हैं, ऑप्शनल हम लोग 4,7, 7,4, पहला या दूसरा पहला या दूसरा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही जो है हम लोग चूज करेंगे, ठीक, या तो पहला ऑप्शन या तो फिर दूसरा ऑप्शन। तो समझना, पहला या दूसरा हम दूसरे से चेक कर रहे हैं, बी बराबर 7,4 से चेक कर रहे हैं। तो यन का मान लेते हैं 7 और बी का मान लेते हैं, एम का मान लेते हैं 4। तो चेक करो, 2 की घात 7 माइनस 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ 112, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि n बराबर 7 है और m बराबर 4 है, अर्थात ऑप्शन जो है बी हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, यदि समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निम्नलिखित में से किस समुच्चय के समान है। निम्नलिखित में से इनका कहना है कि किस समुच्चय के समान है। थोड़ा समझना, हम लोग चाहे तो इसे a माइनस बी के बराबर भी कर सकते हैं। चलो वो सब छोड़ो, थोड़ा समुच्चय में तोड़ के बताते हैं आपको, ठीक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन बी डैश, और ठीक, अच्छा यूनियन है। एक चीज समझना, यहाँ पर क्या है, यूनियन है। तो यूनियन को हम लोग और से लिखते हैं,
और इंटरसेक्शन को यहाँ से लिखते हैं, और x बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, जो देखो पीछे हम सारे सब कुछ पढ़ा चुके आपको, ये नहीं कि आप लोग कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए आप लोग 1A B C D E सब देख के आइए आप लोग। ठीक है, ये समुच्चय जो है विधि किस प्रकार से करते हैं सब बता चुके आपको। यहाँ पर A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B में कॉमन चाहिए, और B डैश का मतलब है कि जैसे B डैश का अर्थ क्या है, B डैश का है U माइनस है, U का मतलब है समष्टि, सारे समुच्चय का समुच्चय है, मतलब सारे अवयव का समुच्चय। तो U में हो किंतु B में ना हो, U में हो किंतु B में ना हो, ना वाले को नॉट बिलोंग्स दिखाते हैं। नॉट वाले को हम लोग किससे दिखाते हैं, नॉट बिलोंग्स से दिखाते हैं। थोड़ा समझना, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे x बिलोंग्स A या x नॉट बिलोंग्स B। ठीक, रुक जाओ, B डैश है, यहाँ पर बिलोंग्स पहले B डैश दिखाओ, और x बिलोंग्स ये B या x बिलोंग्स C। अब समझना, यहाँ पर डैश का मतलब है नहीं, तो x बिलोंग्स A किंतु x नॉट बिलोंग्स B। ठीक, और हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर x बिलोंग्स B, फिर दिखाएंगे x बिलोंग्स C। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आप लोग देख सकते हो, वो क्या है कि आपके पास x बिलोंग्स A है किंतु x बिलोंग B नहीं, और यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना कि इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। इसमें ये नहीं वाले में है और ये हाँ वाले में है, तो नहीं को हम लोग डैश से दिखाएंगे, तो इसको लिखेंगे A डैश। A डैश का मतलब हो गया ये नहीं वाले में। ठीक है, और यूनियन हम लोग क्या दिखाएंगे, B। तो A डैश B, तो A डैश B मतलब हमारे पास अगर हम लोग चेक करना चाहे ऑप्शनल A डैश यूनियन B, B ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है B हमारे पास सही है। ठीक, ऑप्शन B जो है हमारे पास सही है। अगर इसमें आपको दिक्कत आए कि इसमें आप लोग सही नहीं समझ पा रहे हो, तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो। समझना कैसे, A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B इंटरसेक्शन C, मान के भी लगा सकते हो। अगर मान के लगाना चाहो तो मान के भी लगा सकते हो, ऐसे लगाना चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B डैश है, तो इसको लिखेंगे A इंटरसेक्शन, समझना A इंटरसेक्शन B डैश, ये यूनियन B। ठीक, ये यूनियन B, फिर पहले डैश को ख़त्म करते हैं, पहले डैश को ही ख़त्म करते हैं। डैश ख़त्म करने के लिए माइनस लगा देंगे, तो A माइनस B यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक, अब तो यहाँ पर समुच्चय विधि लगा देंगे। A माइनस B का मतलब क्या है, A में हो किंतु B में ना हो, और B इंटरसेक्शन C का मतलब B और C में कॉमन हो। तो इसमें हम लोग कॉमन चीज़ देख के ना वाले में डैश से दर्शाते हैं, तो A डैश लगा देंगे, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन B। आप लोग चाहो तो ये समुच्चय रूल लगा दो या ये रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 4 को करते हैं, तो इतने को अगर नोट करना चाहो नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि मान लीजिए कि F1 समांतर चतुर्भुज है, जो F1 है समांतर चतुर्भुज है, तो F1 जो है ये समांतर चतुर्भुज है, और इसके बाद F2 आयत है, F2 जो है ये आयत है, और जो F3 है, F3 है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है। ठीक, F4 वर्ग है, F4 जो है ये वर्ग है, और F5 जो है ये समलंब चतुर्भुज के समुच्चय है, ये समलंब चतुर्भुज के समुच्चय है। ठीक,
तो समुच्चय है तो F1 में निम्नलिखित में से किसके समान होंगे? F1 किसके समान होंगे, इनका ये कहना है। सबसे पहले समझना कि जैसे अगर हम लोग एक बात करते हैं ग्राफ विधि से करेंगे तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, ये ग्राफ में पूरे ग्राफ को हमने माना F1, पूरे इस ब्रैकेट को हमने क्या माना F1। F1 क्या है? F1 जो है ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, F1 जो है ये समांतर चतुर्भुज है, भले आयत की तरह हो। ठीक है, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब समझना कि समांतर चतुर्भुज है, इसके बाद F2 क्या है? आयत है। F2 क्या है? आयत है। तो इसी के अंदर भाई समांतर चतुर्भुज आयत तो इसके अंदर होते ही है, तो हम लोग कहेंगे कि F2 क्या है? F2 ये है जो कि क्या है? एक आयत है जो कि इस समांतर चतुर्भुज के तो ये अंदर ही है। और इसके बाद क्या है? F3 जो है सम चतुर्भुज है। F3 क्या है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके भुजाएं बराबर हो। तो ये हो गया F3 जो कि सम चतुर्भुज है। ठीक, F3 क्या है? सम चतुर्भुज है। और F4 क्या है? वर्ग है। अच्छा, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और सम चतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग किसके अंदर है? वर्ग फिर सम चतुर्भुज के अंदर है, जो कि यहाँ पर हम लोग कहेंगे F4। ठीक है, और F5 में क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो F5 समलंब है, समलंब वो सबसे अलग है। ठीक है, समलंब जो है इसके अंदर नहीं है, F1 के अंदर नहीं है। अब थोड़ा समझना इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। जो F2 है, F3 है। अब एक चीज़ समझना, हम लोग इसको लिखेंगे कि F2 यूनियन F3, इन दोनों में जो कॉमन मिले उसे भी, ना मिले उसे भी क्योंकि ये आयत है और ये वर्ग है। आयत किसे कहते हैं? इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसमें बोले इंटरसेक्शन ना दर्शा के यूनियन दर्शा दी हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। हाँ, और इसके बाद यूनियन जो हम लोग कहेंगे कि F4 है। ठीक, F4, ये 4 जो वर्ग है ये यूनियन किसमें है? F1 में है। बाकी हम लोग अगर इसको नहीं लेते ऑप्शन में तो F2 इंटरसेक्शन F3, क्योंकि हमारे पास देख पा रहे हैं कि बाकी ऑप्शन में पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है F2 F3, फिर F3 F4, फिर F2 F5, डी ऑप्शन में ही सारे वैल्यू है, इसलिए डी ऑप्शन को हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन में ये सारे वैल्यू है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास x इक्वल्स 8 की पावर n -7n फिर 1, फिर है n बिलोंग्स n, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और y इक्वल्स 49 n -49, और इसमें भी n बिलोंग्स n है। n मिस क्या है? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n की जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लेते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पर x के इक्वल्स ले लो, पहले 1 ले लो, तो x इक्वल्स जब 1 लेंगे तो 8 -7 और -1, तो -8 ये हो गया 0। ठीक, ये 1 पर n इक्वल्स 1 पर 2 ले लो, n इक्वल्स 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर -7 इंटू 2 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 -14 -1, तो 64, और ये -15 घटा दो 14 से ये 9, और 5 से ये 4 49। ठीक, फिर n बराबर 3 पर चेक करो, 3 पर तो 8 की घात 3 -7 इंटू 3 -1, तो 8 तेरे का 8 8 64, 64 इंटू 8, तो लिखोगे 8 चौको 32, 3 8 6 48, 512। ठीक, 512 माइनस आते 21 -1, तो 512 -22
तो ये 0 यहाँ से एक 10 से 8 480 ऐसे ही डॉट 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 3 बार तो लेते ही है। तो यक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, 49 है, 480 है, डॉट डॉट डॉट। अब बॉय के लिए क्या करेंगे, वही n बराबर 1 पर, तो 49 इंटू 1 माइनस 49 बराबर 0। n बराबर 2 पर, तो 49 इंटू 2 माइनस 49, तो 49 ले लो कॉमन, तो 2 माइनस 1 बचेगा 1, तो ये हो गया 49। n बराबर 3 ले लो, तो 49 ले लो कॉमन, तो बचेगा 3 माइनस 1 बराबर 49 दूनी, तो 9 दूनी 18 1 9 दूनी 18 2 है, तो 2 नहीं 18 बचे 1, 4 दूनी 8 और 1 9 98। तो जो डॉट 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 कर लो, तो y की जो वैल्यू है 0 49 98 डॉट डॉट डॉट। अब इनका कहना है, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है यक्स उपसमुच्चय बी का, बॉय का, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि 5वें का पहले ही हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यक्स उपसमुच्चय बॉय का, मतलब उपसमुच्चय का अर्थ क्या होता है कि यक्स के सारे अवयव बॉय में हो, बॉय में ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। देखो सारे अवयव आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, 0 49 98 480 भी आ जाएंगे, वो 49 हैं, ठीक है। तो इसके अवयव इसमें है और इसमें ज़्यादा भी है, तो ये हमारे पास क्या है, उपसमुच्चय है। अब 6 नंबर को देखो, 6 नंबर में है, तो 5 नंबर, हाँ 6 नंबर में है हमारे पास एक सर्वेक्षण प्रदर्शित करता है कि 63% लोग किसी समाचार चैनल को देखते हैं। तो इसे NA ले लो और 63% है ये, और 76% लोग अन्य चैनल को देखते हैं। 76% लोग, तो मतलब NB जो है ये 76% लोग हैं जो अन्य चैनल को देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। और यक्स दोनों चैनल को देखते हैं। यक्स जो है ये क्या करते हैं, ये दोनों का मतलब हो गया कॉमन हो गया यहाँ पर, तो A इंटरसेक्शन B जो कि है यक्स % लोग। और हमारे पास मान लो कि 100% में है हम लोग, तो 100% में हम लोग गिनती करते ही ये सब कुछ है, तो हमने मान लिया n जो है A यूनियन B जो है ये 100% है। एक फार्मूला है जो अभी तक हमने आपको शायद नहीं बताया होगा, अभी बता रहे हैं। NA यूनियन B का फार्मूला होता है, या A इंटरसेक्शन B का फार्मूला होता है NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B, ठीक। ये फार्मूला है जो कि बहुत यूज़ भी है, इंटर में भी इसके यूज़ है। इसकी जगह तो लिखेंगे हम लोग यक्स %, तो यक्स % बराबर हमारे पास, इसके जगह लिखेंगे हम लोग 63%, और चलो % को बाद में लगा देंगे। और NB की जगह लिखेंगे हम लोग 76 और ये 100, तो ये दोनों को जोड़ो तो ये 9 7 6 13 139 माइनस 100 घटा दो तो बचेगा 39। तो यक्स बराबर 39%, % से % काटोगे तो 39 बचेगा हमारे पास, ठीक। अच्छा एक चीज़ समझना, यक्स बराबर 39 तो ऑप्शन है हमारे पास, यक्स बराबर 39 मत ले लेना इसमें। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, इसमें समझना ये पड़ेगा, ये फार्मूला है, थोड़ा समझना। इसमें यहाँ पर फार्मूला ये भी है, अगर हम लोग यहाँ पर यूनियन करते हैं तो यहाँ पर इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। थोड़ा समझना, यहाँ पर फार्मूले में ही समझना, तब मजा आएगा। इन्होंने कहा एक सर्वेक्षण प्रदर्शित करता है कि 63% लोग किसी समाचार चैनल को देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और 76% लोग अन्य चैनल को देखते हैं, X% लोग दोनों चैनल को देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे कि 100% तो हम लोगों ने माना था ना, तो ये जो NA यूनियन B है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू करेंगे। इसमें क्यों करेंगे अभी बता रहे हैं, ठीक। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NA करेंगे प्लस NB करेंगे, बट ये जो हमारे पास यक्स है, ठीक, यक्स है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, मतलब वही इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NA इंटरसेक्शन B।
इसकी जगह 100 लिखो, और इसकी जगह 63 + 76 और इसके जगह 100 यक्स। एग्जैक्ट वैल्यू ना होने की वजह से अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, तो ये हो गया 100 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 139, ठीक, और यक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 नंबर है, तो थोड़ा समझना, यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर इसे इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, 39 बचेगा हमारे पास, ठीक। तो इसको पहले बोथ साइड 100 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक, बोथ साइड 100 को हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका ऑप्शन कोई है, x बराबर 35, x बराबर 63, x, हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में है। थोड़ा समझना कैसे, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर 100 - 100 करते हैं और यहाँ पर 39 - 100 करते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 0, और यहाँ पर बचेगा 39 यक्स। इसको अब अपोजिट कर लेंगे। अपोजिट कैसे कर लेंगे, मतलब इस 0 की वजह से हमें करना पड़ रहा है, तो इसमें जो है हम लोग थोड़ा समझना है इसमें। यहाँ पर एक ऑप्शन में वो 63B है, 63B है, तो इसको जो है हम लोग ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर 100 को यानी 100 को घटाएंगे तो बचेगा 39 हमारे पास, ठीक। 100 को जब घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 39। थोड़ा आपको ऐसे करके देते हैं तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझना। जैसे यहाँ पर यूनियन, इसकी जगह लेंगे हम लोग 100 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 63, यहाँ लिखेंगे हम लोग 76 और यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे यक्स। इन दोनों को इधर ले आओ तो 100 - 39 बराबर -x, तो ये हो जाएगा -39 बराबर -x, तो यक्स बराबर हमारे पास ये आ जाएगा 39। तो यक्स बराबर 39, तो इसी 39 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। जो यक्स की वैल्यू है ये 39 से तो अधिक है, किंतु जो 63 है 63 से कम है, ठीक। ये करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए और बी दो समुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये यूनियन बी समान है। तो ए यूनियन बी जो है किसके समान है, चाहो तो इसको मान के लगा सकते हो और ना चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। मान के लगाओगे या ऐसे लगाओ, देखो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए, देखो ए इंटरसेक्शन ए, ठीक, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ये हो गया ए और ए में कॉमन, मतलब ये हो गया हमारे पास ए, और फिर ये हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पर इसे जो है, चलो छोड़ो, मान के लगाओ, इसको मान के लगाओ, मान के लगाओ, जल्दी लग जाएगा इसमें। माना ए बराबर 1 2, बी बराबर 2 3, ठीक। सबसे पहले ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2, इंटरसेक्शन इन दोनों में जो कॉमन मिले उसे, जो ना मिले उसे भी, तो 1 2 3, इन दोनों जो कॉमन मिले उसे लिखो, तो 1 2, और 1 और 2 किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर देखो जो भी सही हो वही सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, इतने को अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लो। क्या
चलिए फिर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, ठीक है तो पार्ट बाय पार्ट देखना आप लोग, जिससे कि आप लोग बोरिंग महसूस नहीं करोगे। देखो 8 नंबर को, 8 नंबर में है हमारे पास, यदि a बराबर 1 3 17 तक है तो a बराबर 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक है, 17 तक है, ठीक है। और b बराबर 2 4 डॉट डॉट 18 तक है, b बराबर 2 4 6 डॉट डॉट 18 तक है, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी n प्राकृतिक समुच्चय मतलब u बराबर हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट है, ठीक। तो a डैश यूनियन a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश, ये ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, a डैश ज्ञात करते हैं। जब a डैश ज्ञात करेंगे तो u माइनस a फार्मूला होता है। तो a डैश बराबर जो u में हो किंतु a में ना हो, u में क्या है 1 2 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, डॉट 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 जो कि a में नहीं है। फिर निकालो b डैश, तो u माइनस b, तो b डैश बराबर जो u में हो b में ना हो, u में 1 मतलब 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये जो कि b डैश में नहीं है। अब a यूनियन b निकालो, a यूनियन b, a और b में जो कॉमन मिले वो ना मिले वो भी। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे मान वैल्यू इसमें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं a यूनियन b, ये यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश, ये यूनियन b में 1 2 3 और इंटरसेक्शन b डैश में है 1 3 5 7, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों में जो कॉमन मिले वही लिखेंगे। अब ज्ञात करो आप लोग a डैश यूनियन, ठीक, a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश। a डैश के वैल्यू को लिखो, a डैश के वैल्यू है 2 4 6 2 4 6 डॉट डॉट यूनियन, इसके वैल्यू को लिखो, तो जो कॉमन मिले वही लिखो, 1 3 5 7 यही कॉमन है, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों में जो कॉमन मिले उसे लिखो, जो कॉमन ना मिले उसे भी लिखो, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जो कि किसके बराबर है, ये n के बराबर है, ठीक। तो ये हो गया आंसर, n के बराबर ही तो है ये, u बराबर या n बराबर एक ही चीज़ है, n का मतलब प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 को, ठीक, 9 में है रोस्टर रूप में लिखिए, 9 में रोस्टर रूप में लिखेंगे हम लोग। हमारे पास है a बराबर x बिलोंग्स x सच दैट x बिलोंग्स आर 2x प्लस 11 बराबर 15, ठीक। x बिलोंग्स आर, x जो है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, x जो है क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो कैसे लिखेंगे समझना, 2x प्लस 11 बराबर 15 पक्षांतर करो, तो हम लोग कहेंगे कि 2x बराबर 15 माइनस 11, तो 2x बराबर ये घटाओगे 4 2 दूनी 4, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 2 दूनी 4, तो x जो है x बराबर 2 है, ये आंसर है, ठीक। तो यह ऐसे कह सकते हो कि a बराबर 2, यही रोस्टर रूप हो गया। अब देखो 10 नंबर को, 10 नंबर में है कि d बराबर t, फिर t क्यूब
बराबर टी, ठीक। फिर टी बिलोंग्स आर, ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं, जो एक दो पार्ट है, ये आप लोग ऐसे ही करोगे सेम टू सेम, रोस्टर में जो बता चुके थे आपको। हाँ, तो यहाँ पर टी क्यूब बराबर टी है, टी बिलोंग्स आर है, ठीक है। तो समझना डी बराबर है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टी क्यूब बराबर टी है, तो टी क्यूब बराबर टी है, टी को पक्षांतर करके ले आओ, तो टी क्यूब माइनस टी बराबर 0। टी ले लो कॉमन, इसमें जब टी ले लेंगे कॉमन तो बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। इसको वर्गांतर का फार्मूला लगा दो, टी एक कोष्टक में टी प्लस 1, एक कोष्टक में टी माइनस 1 बराबर 0। जब टी बराबर 0 हो, हाँ, जब हम लोग लिखेंगे कि टी प्लस 1 बराबर 0 तो टी बराबर माइनस 1। जब हम लोग लिखेंगे टी माइनस 1 बराबर 0 तो टी बराबर 1। तो हमारे पास डी बराबर वैल्यू क्या है, -1 को पहले लिखो, -1 0 फिर 1, तो ये रोस्टर रूप हो गए, ठीक। इसके अब देखो, इसके भी सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट को हम लोग सेम टू सेम करोगे। 11 नंबर को देखो, 11 नंबर में है यदि y बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 2 की घात p माइनस 1, 2 की घात p माइनस 1, फिर 2 की घात p, 2 की घात p माइनस 1, ठीक, का एक धनात्मक गुणनखंड है जहाँ 2p माइनस 1 अभाज्य संख्या है। 2 की घात p माइनस 1 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हो, जिसमें किसी संख्या से भाग आप लोग कर ही नहीं सकते हो। बॉय को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक। बॉय को हम लोग किस रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो देखो, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके बराबर हम लोग अगर 2 भी ले सकते हैं, ठीक, इसके बराबर 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो 3 लेते हैं, 3 लेके चेक करते हैं सबसे पहले। तो 2 की घात p माइनस 1 बराबर 3, जो कि अभाज्य संख्या है, इसको पक्षांतर कर दो, तो 2 की घात p बराबर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, ठीक। तो 2 की घात p बराबर 4, 4 को लिख सकते हैं, 2 की घात p बराबर 2 की घात 2, तो p बराबर हमारे पास क्या है 2। तो p के वैल्यू को तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, p की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ठीक। p की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। अब थोड़ा समझना, आप लोग समझना, यहाँ पर है कि यहाँ पर रख कर एक बार चेक कर लो। अब 2 की घात p माइनस 1, फिर 2 की घात p माइनस 1, p माइनस 1 यहाँ पर है, तो 2 की घात 2 माइनस 1, 2 की घात 2 माइनस 1, ठीक। तो ये 2 की घात 1 और ये 2 की घात 2 मतलब 4 माइनस 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 3 दूनी 6। हाँ, इसको हल करके चेक कर चुके हैं कि 6। तो एक काम करते, इन्होंने कहा था, क्या कहा था, रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक, क्या कहा था, रोस्टर रूप में लिखिए। एक काम करते हैं, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब जो है इसको लिखते हैं रोस्टर रूप में, ठीक। रोस्टर रूप ये किसके बराबर है, सबसे पहले ये चेक करो, ये जो है y के बराबर है। किसके बराबर है, तो y के बराबर है, लिखेंगे y बराबर। अभी देखो, अभी आपको बता रहे हैं, आगे जाके आपको बताएंगे। अभी नहीं, शायद आपके इसमें सिलेबस हटा दिया गया। अब जो गणितीय आगमन का सिद्धांत है सेम टू सेम, बस वही रूल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब शायद गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो इसको लिखते कैसे, लिखेंगे कैसे समझना। 1 लिखेंगे, 2 की 2 लिखेंगे, 2 की घात 1 है, हाँ, मतलब समझना। पहले ये 2 है 2, तो 2 की घात 0 लिखेंगे, 2 की घात 1 लिखेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे, 2 की घात 3 लिखेंगे, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 2 की घात p माइनस 1 यहाँ तक, 2 की घात p माइनस 1। 2 की कोई भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो लिखेंगे y बराबर 1, फिर ये 2 की घात 1 मतलब 2, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3 डॉट 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 कहाँ तक, 2 की घात p माइनस 1 और 2 की घात p माइनस 1,
ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यदि सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक, यदि सार्वत्रिक समुच्चय U के उप समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करेंगे कि हम लोग A उप समुच्चय A यूनियन B, A यूनियन B। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इन्होंने ये नहीं कहा था कि किस विधि से, तो हम लोग जो है मान की भी लगा सकते हैं इसको, तो मान के लगाते हैं। सबसे पहले माना A बराबर हमने मान लिया 1 2, B बराबर मान लिया हमने 2 3, ठीक। सबसे पहले देखो यहाँ पर A यूनियन B निकालो, तो A यूनियन B, तो 1 2 3 लिखोगे, 1 2 3। अब देखो A बराबर हमारे पास क्या है, A बराबर है 1 2, तो देख पा रहे हो कि A उप समुच्चय है A यूनियन B का। कैसे समझो कि यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1 2 और उप समुच्चय 1 2 3। उप समुच्चय का रूल क्या है कि A के सारे मान B में हो, मतलब इधर वाले के मान इधर के सारे अवयव इसमें हो, इसमें ज़्यादा हो बराबर हो कोई दिक्कत नहीं, सारे अवयव हो, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो है उप समुच्चय है, ठीक। क्लियर। अब देखो आगे, इतने को अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 12 के सेकेंड पार्ट को देखो। अब हाँ, 12 के सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट में है हमारे पास A उप समुच्चय B, A उप समुच्चय B है, इसके बाद है कि A यूनियन B बराबर B, ठीक। A उप समुच्चय B बन रहा है, इस प्रकार से मानो तो मानेंगे हम लोग, माना A बराबर अगर 1 और 2 मानते हैं तो B बराबर 1 2 तो मानोगे 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, ठीक। अब हमारे पास A यूनियन B निकालो, A यूनियन, तो 1 2 यूनियन 1 2 3, इन दोनों जो कॉमन मिले उससे, जो कॉमन ना मिले उसे भी, तो 1 2 3, तो ये किसके बराबर, B के बराबर, तो बराबर B, जो कि हमारे पास आंसर है। 12वें का पार्ट थर्ड को देखो। पार्ट थर्ड में है हमारे पास A इंटरसेक्शन B उप समुच्चय A। तो A को इस प्रकार से मानो, देखो A बराबर हमने माना कि 1 2 3, ठीक, ये माना हमने, और B बराबर हमने माना 1 2। अब समझना, सबसे पहले निकालोगे तो A इंटरसेक्शन B, तो A का 1 2 3 लिखो, और इंटरसेक्शन 1 2 दोनों जो कॉमन मिले उसे लिखो, तो A इंटरसेक्शन B बराबर 1 2 कॉमन है तो 1 2। अब देखो यहाँ पर ये हुआ 1 2 उप समुच्चय A की वैल्यू है 1 2 3। देखो उप समुच्चय है कि नहीं है, इसके सारे अवयव है और ज़्यादा है, तो हम लोग कहेंगे अतः A इंटरसेक्शन B उप समुच्चय A। बस यही प्रूफ करना था। मान के भी प्रूफ कर सकते हो, x बिलोंग्स टू करके भी प्रूफ कर सकते हो। देखो अब देखो हमारे पास 13 नंबर 13 नंबर में है, दिया है x बराबर 1 2 3, x बराबर 1 2 और 3, ठीक। यदि n समुच्चय किसी सदस्य को निरूपित करता है तो निम्नलिखित द्वारा निरूपित समस्त संख्याओं को अंतर्विष्ट यानी कॉन्टेन करने वाले समुच्चय को लिखिए। नंबर 1 4n और नंबर 2 n/2, n/2, ठीक। तो समझना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 × 1 बराबर 4, 1 ले लो, फिर 4 × 2 बराबर 8, फिर 4 × 3 बराबर 12। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 4, 8, 12। एक तुम्हारे पास फर्स्ट वाले के लिए ये आंसर हो गया हमारे पास। सेकेंड वाले के लिए n बराबर 2 के लिए तो 1/2
फिर 2/2 कैंसिल होकर 1, फिर 3/2। तो हम लोग कहेंगे इसके लिए आंसर 1/2, 1 और 3/2। तो एक आप लोग ये करोगे और एक आप लोग ये करोगे। ठीक, 14 नंबर को देखो। अब 14 नंबर को देखो। 14 नंबर में है कि समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके 14 से 17 में कथनों को सिद्ध कीजिए। समुच्चय गुणधर्म, अब समुच्चय के गुणधर्म हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम लोग मान के प्रूफ नहीं कर सकते, अब समुच्चय गुणधर्म ही प्रयोग करेंगे। तो ए और बी के लिए ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी प्रूफ करेंगे। तो हम लोगों ने लिया LHS, इस साइड को LHS यानी ए यूनियन बी माइनस ए। अब इसमें हम लोग इसमें समुच्चय गुणधर्म लगाएंगे तो ये लिखेंगे ए यूनियन बी लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ए यूनियन ए लिखेंगे। यही तो करेंगे हम लोग। ठीक, प्रूफ करेंगे। हाँ, अब समझना, ए यूनियन बी और ए यूनियन ए। ठीक है, अब ए यूनियन बी को तो ए यूनियन बी लिखेंगे, इस माइनस को माइनस लिखेंगे। ए यूनियन ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। मतलब हम लोग कहेंगे कि ए यूनियन ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। कैसे? जो ए और ए में कॉमन भी हो और सभी मान, मतलब सभी मान ले लोगे तो ए ही आएगा। आप लोग चेक कर सकते हो। तो ए यूनियन ए क्या होता है? ए के बराबर। अब यहाँ पर जो ए यूनियन बी में हो किंतु ए में ना हो, ए यूनियन बी में हो किंतु ए में ना हो, तो ये जो वैल्यू है, ये पूरे वैल्यू को हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी के बराबर है। कैसे? थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये ऐसा है कि नहीं है। 15 नंबर, इसको मान के नहीं लगाओगे, इसको ऐसे ही दिखाओगे। ये समुच्चय गुणधर्म ही है। ठीक है। अब देखो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें ये प्रूफ करना था, इसलिए प्रूफ करके दिखाया हमने। इसको डैश से भी दिखा सकते थे। माइनस का मतलब होता है डैश, तो हम लोग चाहे तो इसको डैश करके भी दिखा सकते थे। ठीक, या इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ए यूनियन ए माइनस ए। ठीक, थोड़ा बताते हैं आपको। इसको जो करेंगे तो इसको ऐसे दिखा सकते थे, ए माइनस ए और यूनियन बी माइनस ए। ठीक, बी माइनस ए, तो ये तो हमारे पास किसके बराबर है? फाइव के बराबर है, यूनियन बी माइनस ए। अगर बी माइनस ए प्रूफ करना होता तो भी हम लोग कर देते ऐसे। ठीक है। चलो 15 नंबर को देखो। 15 नंबर में है हमारे पास कि ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले हम लोग ले लेंगे LHS, इधर वाले साइड को लेंगे LHS, तो लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी जो है, इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इंटरसेक्शन बनाएंगे हम। तो ये हो गया हमारे पास ए माइनस, इसकी जगह लिखेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास, समझना ये और ये, तो ए माइनस ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी डैश। ठीक, अब ए माइनस ए जो ए में है किंतु इस ए में नहीं है, तो ये कथन ही तो हमारे पास गलत है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे, कथन मतलब स्टेटमेंट जो है हमारे पास रिक्त है ये, तो इसको हम लोग रिक्त मान के, रिक्त समुच्चय मान के इसको हम लोग क्या लिखते हैं? फाइव। तो ए माइनस ए क्या होता है? फाइव इंटरसेक्शन। अब समझना ए माइनस बी
ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, तो बी डबल डैश थोड़ी करेंगे, ए माइनस बी, सेम यही फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो इसकी जगह लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, अब बी डैश का डैश मतलब बी खत्म, डैश खत्म, तो ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात हमारे पास फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय, तो हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यही प्रूफ करना था, ठीक, यही प्रूफ करना था। हम लोग कहेंगे कि LHS बराबर RHS। थोड़ा समझना यहाँ पर, ये डैश ए माइनस बी, तो बी पे डैश लगाते हैं, तो बी पे डैश लगाएंगे तो डैश से डैश खत्म, ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब देखो 16 नंबर, 16 नंबर में है हमारे पास, ठीक, 16 नंबर में ए और बी के लिए ए माइनस ए इंटरसेक्शन, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी को प्रूफ करेंगे। इसमें भी हम लोग LHS को लेते हैं, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ए माइनस बी को हम लोग जो है क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इसमें, ठीक। तो थोड़ा समझना सबसे पहले, अच्छा इस पर डैश भी है क्या, डैश। अब यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी को ए माइनस बी डैश कर सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी को ए, थोड़ा समझना, इसको उल्टा जाएंगे, इसी के उल्टा जाएंगे हम लोग, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिखेंगे ए माइनस बी डैश, ए माइनस बी डैश, ए माइनस बी डैश क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है ए माइनस बी डैश के बराबर है, ठीक, ए माइनस बी डैश के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ए, अच्छा अदला बदली हुई है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करेंगे, ए माइनस बी डैश और ए माइनस बी डैश, तो यहाँ पर ए माइनस बी डैश माइनस ए, थोड़ा समझो, ए माइनस बी डैश माइनस ए माइनस बी डैश माइनस ए किसके बराबर है, हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग, थोड़ा समझना इसको, ए माइनस, फिर से एक बार ए माइनस माइनस ए, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस, फिर से एक बार, यहाँ पर ए माइनस बी डैश है, जो किसके बराबर है, इस इंटरसेक्शन के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो ए माइनस ए हो जाएगा, फिर ये माइनस लगा देंगे, ए माइनस बी डैश हो जाएगा। इसके साथ ये किया हमने, इसके साथ ये किया, आई बात क्लियर है। ए माइनस ए हमारे पास क्या हो गया, फाइव माइनस ए माइनस बी डैश। अब हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी डैश जो है वो किसके बराबर कर सकते हैं, थोड़ा सा समझना आप लोग कि यहाँ पर, चलो इसको पहले लिखो, ए माइनस बी डैश। अब यहाँ पर फाई को तो हटाओ, फाई का मतलब यह रिक्त समुच्चय, फाई का मतलब क्या हुआ, रिक्त समुच्चय। अब यहाँ पर बी डैश का अर्थ क्या हुआ, बी डैश का अर्थ हुआ u माइनस ए, बी डैश का अर्थ क्या हुआ, u माइनस ए। तो सेम टू सेम इसे जो है हम लोग क्या लिखेंगे, इस माइनस की वजह से, तो लिखेंगे हम लोग बी, यहाँ पर बी लिखना था, बी है इसलिए बी लिखेंगे, तो u माइनस बी, तो u तो समष्टि है ना, सारे समुच्चय का समुच्चय, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, ठीक।
ए माइनस बी लिखेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ा सा अगर आप लोग हर एक एक्सरसाइज को देखते आए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं देखे हो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होंगे ही। देखो 17 नंबर में है हमारे पास A यूनियन B माइनस बी, A यूनियन B माइनस बी बराबर A माइनस बी प्रूफ करेंगे। ठीक, बराबर हम लोग क्या करेंगे, A माइनस बी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर LHS ले लेते हैं, A यूनियन B माइनस बी। अब समझना, A यूनियन B और A माइनस बी करेंगे। सबसे पहले इनके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A माइनस बी, फिर ये यूनियन, फिर लिखेंगे B माइनस बी। B माइनस बी क्या होता है, फाई, क्योंकि जो B में है किंतु B में नहीं मतलब फाई, तो लिखेंगे A माइनस बी यूनियन फाई। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, तो ये बचेगा हमारे पास A माइनस बी, यही प्रूफ करना था। ठीक, तो लिखेंगे LHS जो है वो RHS के बराबर है। आई होप अब समझने लगे होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर आप लोग 18। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 18 को देखते हैं। ठीक, 18 नंबर को देखो। 18 नंबर में है, मान लीजिए कि t बराबर यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 बटे यक्स माइनस 7 माइनस 5, यक्स माइनस 7 माइनस 5 बराबर 4x माइनस 40 बटे 13x माइनस यक्स। ठीक, और भी है क्या t एक रिक्त समुच्चय है, उत्तर का औचित्य बताइए। t रिक्त है कि नहीं है ये बताना है। सबसे पहले एक काम करो, इस 5 को उधर पक्षांतर करो, तो यक्स प्लस 5 बटे यक्स माइनस 7 बराबर 4x माइनस 40 बटे 13 माइनस यक्स प्लस 5। यक्स प्लस 5 लिखो बटे यक्स माइनस 7 बराबर इसके बटे 1 मान के इसके साथ गुणा करोगे तो लिखेगा 4x माइनस 40 प्लस इसके साथ गुणा करोगे 13 पचे 65 और माइनस 5 यक्स बटे इसके साथ गुणा करोगे 13 माइनस यक्स। इनके साथ गुणा करो तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 यक्स, इसके साथ गुणा करेंगे माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, इसके साथ गुणा करेंगे 13 पचे 65 और माइनस 5 यक्स बराबर ये हमारे पास 4x और 5x, ये हो गया माइनस यक्स। ठीक, तो ये हो गया माइनस यक्स और 40 65, तो ये हो गया माइनस हमारे पास प्लस 25। ठीक है, तो ये माइनस यक्स स्क्वायर, फिर ये 13x और 5x घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 8x प्लस 65 बराबर इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर, इनके साथ गुणा करेंगे तो 25 यक्स, इनके साथ गुणा करेंगे प्लस 7 यक्स और 25 7 25 5 125 25 6 150 25 7 175। ठीक है, तो 25 7 175, तो ये हो गया माइनस 175। ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 8x प्लस 65 बराबर 25x और 7x 32x। ठीक, और माइनस 175 इसे इधर ले आओ तो 8x और माइनस 32x। ठीक है, बराबर माइनस 175 और माइनस 65, इन दोनों को घटा दो तो बचेगा हमारे पास 24x, वो भी माइनस में 24x, और ये हमारे पास 5 5 10 1 7 7 14 1 240, माइनस से माइनस कैंसिल 24 दशामलव 140, तो x बराबर हम लोग कहेंगे कि 10। तो क्या ये रिक्त समुच्चय है, तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 10, जो कि रिक्त समुच्चय नहीं है, जो कि रिक्त समुच्चय नहीं
है। रिक्त समुच्चय में आंसर 5 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं है तो रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 का मतलब है यह आखिरी है। अगर आपके बुक में और भी हो तो बताना, और एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, प्रूफ करेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि समुच्चय विधि से, आप लोग मान के प्रूफ कर सकते हो, मान के प्रूफ कर रहे हैं। थोड़ा समझना, यहाँ पर माना हमने ए बराबर 1 2, बी बराबर 2 3 और सी बराबर 3 4। ठीक, सबसे पहले हमने लिया LHS लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए में क्या है हमारे पास 1 2, इंटरसेक्शन बी में क्या है बी यूनियन सी, बी और सी में जो कॉमन मिले और ना मिले सारे मान को लिखो, 2 3 4 लिखोगे तो 2 3 4। अब इन दोनों में जो कॉमन मिले वही लिखो, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, तो 1 2 केवल 2 ही कॉमन है तो लिखेंगे 2। ठीक, अब हम लोग RHS को लेते हैं। RHS में क्या हमारे पास ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए यूनियन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालो, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में जो कॉमन हो 1 2 2 3, तो 2 कॉमन है। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए और सी में जो कॉमन हो, एक में 1 2 3 4, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 5, तो लिखेंगे। अब हम लोग, अब हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिखेंगे हम लोग 2 यूनियन 5, तो इन दोनों में सारे वैल्यू को लिखते हैं तो 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अतः जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। ठीक, तो दोनों साइड बराबर है तो हम लोग कहेंगे अतः जो LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक, तो लॉन्ग वीडियो के साथ, मैराथन क्लास के साथ आज हम लोगों ने विविध प्रश्नावली 1 को ख़त्म कर चुके हैं। आपको बता दें कि पार्ट बाय पार्ट बनाने से आप लोगों को ढूंढने में दिक्कतें होती है, इसलिए हमने इस प्रकार से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दिया है। अब फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर बताना। ठीक, क्योंकि अब हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले, संबंध और फलन पढ़ने वाले, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने वाले, जो कि इंटर के लिए बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, क्योंकि ये आपको इंटर में मिल जाएंगे, समुच्चय इंटर में कम मिलेंगे लेकिन आपको संबंध फलन इंटर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो में मिलते जरूर रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट।